नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने शिशुपाल वधम ग्रंथ का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम नैषधि चरितम महाकाव्य के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। नैषधि चरितम ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि श्रीहर्ष। महाकवि श्रीहर्ष द्वारा विरचित यह नैषधि चरितम महाकाव्य एक विशाल महाकाव्य है। यह 22 सर्गों में विभक्त है। इसमें कुल श्लोक हैं 2828 या कुछ विद्वान 2830 श्लोक भी स्वीकार करते हैं। महाकवि श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्रीहीर, माता मामल्ल देवी। इनके विषय में एक किंवदंती प्रचलित है कि इन्होंने जब नैषधि चरितम ग्रंथ को लिखा तो यह अपने ग्रंथ को प्रमाणित करवाने के लिए माँ सरस्वती के पास ले गए। एक स्थान था जहाँ पर माता भगवती की मूर्ति थी और यदि ग्रंथ शुद्ध होता था तो वह उसको अपने हाथों में उस ग्रंथ को ले लेती थी और यदि उस ग्रंथ में कोई त्रुटि रहती थी तो वह उस पुस्तक को नीचे गिरा देती थी। तो जब महाकवि श्रीहर्ष ने नैषधि चरितम ग्रंथ को उनके हाथों में रखा तो उन्होंने उस ग्रंथ को दूर फेंक दिया। तो महाकवि श्रीहर्ष ने पूछा कि हे भगवती, आपने किस कारण से मेरे ग्रंथ को फेंक दिया या किस कारण से आपने मेरे ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया। तो भगवती कहती हैं कि आपने मुझे इसमें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में बताया है, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो इस पर महाकवि श्रीहर्ष बहुत विद्वता की पराकाष्ठा तो थे ही। उन्होंने कहा कि आप एक बार विचार करिए कि क्या कभी आपने पूर्व जन्म में उनकी अर्धांगिनी बनना स्वीकार नहीं किया था। तो जब माँ भगवती उस पर विचार करती हैं तो पाती हैं कि हाँ, वह सत्य है कि वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में थी। तो वह फिर इस ग्रंथ को स्वीकार कर लेती हैं। ऐसी किंवदंती प्रचलित है। यह कितनी सत्य है और कितनी नहीं यह हम नहीं कह सकते। और भी एक किंवदंती है कि जब इन्होंने नैषधि चरितम ग्रंथ को लिखा तो यह अपने इस ग्रंथ को मम्मटाचार्य के पास ले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि मम्मट इनके मामा थे और जब इन्होंने उन्हें यह ग्रंथ दिखाया तो उन्होंने कहा कि अगर ये ग्रंथ तुमने हमारे ग्रंथ को लिखने से पहले लिख दिया होता तो जो कुछ भी हमने दोष के उदाहरण दिए हैं वह हम अन्य किसी ग्रंथों से ना लेकर के इसी ग्रंथों से संपूर्ण उदाहरण दे देते। ऐसा मम्मटाचार्य ने कहा था। यह भी किंवदंती ही प्रचलित है। अगर आपको महाकवि श्रीहर्ष के विषय में विस्तृत अध्ययन करना है तो हमने पहले से ही इनके विषय में वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह काव्य विधा है महाकाव्य। इसमें प्रथम सर्ग में श्लोक अगर पूछा जाए तो 145 श्लोक हैं। इसका उपजीव्य काव्य अगर देखें तो यह महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से इसकी कथा ली गई है। इसके नायक हैं राजा नल, नायिका हैं दमयंती। यह परकीया नायिका हैं और विवाहोपरांत यह स्वकीया नायिका में इनकी गणना की जाती है। प्रतिनायक के रूप में हैं मुख्य रूप से कलि, इंद्र, यम, अग्नि और वरुण। प्रधान रस है इस ग्रंथ का श्रृंगार, अन्य रस करुण आदि हैं। अस्थाई भाव रति है, रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद है और छंद वंशस्थ है। इसका मंगलाचरण है, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथान्द्रियन्ते न बुध सुधामपि
नलसितच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिराशीन्महसां महोज्ज्वलः। महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि पृथ्वी पालक जिस राजा नल की कथा को भली भांति आस्वादन करता था, उस राजा नल से अथवा उसके जीवन वृत्त से भली भांति परिचित विद्वत जन अथवा देवगण अमृत का भी उतना आदर नहीं करते हैं जितना कि इस राजा नल की कथा का आदर करते हैं, क्योंकि वह राजा नल अपने यश समूह को श्वेत छत्र बनाए हुए सूर्य के सदृश महान तेजस्वी था। तो इसमें सीधे ग्रंथ का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और इसमें अगर छंद देखें तो वंशस्थ छंद है, और इसमें व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग है। अब हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के कुछ मुख्य संदर्भ हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। विशेष रूप से इसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन है। मल्लिनाथ की टीका है नैषधीय चरितम ग्रंथ पर, जीवातु नाम की टीका। नारायण पंडित की टीका है प्रकाश टीका। निसृष्टार्थ दूत यह किसे कहा गया है तो हंस को। नाव्यम नवम नैषधम यह चांडू पंडित ने कहा है। नल दमयंती की कथा की कहानी सुधी वर्णी ही नहीं अपितु कलिनाशिनी भी है। यह कथा सरित सागर में भी मिलती है। विदर्भ नरेश यहाँ दमयंती के पिता की भूमिका में है। प्रथम सर्ग के आरंभ में 30 श्लोकों में राजा नल के गुणों का वर्णन तथा प्रथम सर्ग में 7 श्लोकों में श्वेत वर्ण के अश्व का वर्णन है। अश्वदेवमणि भौरी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 144वां श्लोक वसंत तिलका छंद में तथा जो अंतिम श्लोक है वह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। राजा नल ने अपने सिर पर विभक्त 2 भागों में अपने केश समूहों को अपने 2 अपयसों के रूप में माना। नल के 2 अपयस संबंधित थे मेरु पर्वत और समुद्र। निद्रा से दमयंती को राजा नल का दर्शन कराया था। निद्रा ने दमयंती को राजा नल का दर्शन कराया था। कामदेव ने दमयंती के द्वारा राजा नल पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की। नल को घोड़े पर जाते हुए लोगों ने निर्निमेष दृष्टि से देखा। यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि नल को घोड़े पर जाते हुए जब लोगों ने देखा तो उन्हें किस प्रकार से देखा, तो निर्निमेष दृष्टि से। नगर के बाहर पहुंचने पर राजा नल के घुड़सवारों ने कृत्रिम युद्ध का प्रदर्शन किया। उपवन में प्रवेश करने पर राजा ने भ्रमरों से युक्त केतकी के पुष्प को देखा और फिर उसकी निंदा करते हैं। उसके बाद अनार के वृक्ष को देखकर उसके फल की तुलना दमयंती से करते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा नल दमयंती की तुलना किससे करते हैं, तो अनार के वृक्ष को देखकर उसके फल की तुलना दमयंती से करते हैं। नल ने अनार के वृक्ष को वियोगिनी के रूप में देखा। लता को भय तथा अनादर की दृष्टि से देखा। नल ने पुष्पों के पराग को शिव के शरीर पर लगी भस्म समझा। राजा नल ने चंपक पुष्प को धूमकेतु समझा। प्रथम सर्ग में मुख्य वर्णन क्या है, तो नल के घोड़े का वर्णन है। राजा नल के घोड़े का वर्णन प्रथम सर्ग में है। देखिए कुछ जो प्रमुख सर्गों की घटना जो पूछी जाती है वहाँ इसके लिए इसमें हमने इसको संकलित किया है। तो प्रथम सर्ग में नल के घोड़े का वर्णन है। तीसरे सर्ग में हंस द्वारा नल की विरहावस्था का वर्णन।
चतुर्थ सर्ग में दमयंती की विरहावस्था का वर्णन, षष्ठम सर्ग में नल की जितेंद्रियता का वर्णन, सप्तम सर्ग में दमयंती के अंग प्रत्यंगों में नल का दृष्टिपात और दसम सर्ग में दमयंती स्वयंवर। यह कुछ मुख्य बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब हम नैषधीय चरितम में सर्गों के विशिष्ट संदर्भ देख लेते हैं। प्रथम सर्ग की घटना है नल का वन विहार, इसमें वर्णित है। द्वितीय सर्ग में हंस के द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन तथा नल के कहने पर कुडिनपुर जाने का उल्लेख। तृतीय सर्ग में हंस दमयंती के पास जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। चतुर्थ सर्ग में दमयंती के नल गुण श्रवण जनित पूर्व राग सूचक वियोग की दशा का उहोक्तिमय वर्णन है। पंचम सर्ग में इंद्र, अग्नि, वरुण और यम नल को दमयंती के पास दूत बनाकर भेजते हैं। षष्ठ, सप्त, अष्ट एवं नवम सर्ग में नल का वहां जाने का वर्णन और दमयंती का नखशिख चित्रण है। वह देवताओं के संदेश को दमयंती से कहता है। दमयंती नल को छोड़कर उनका वर्णन नहीं करना चाहती। दुखी दमयंती रोने लग जाती है, तब नल प्रकट होकर अपना असली परिचय देता है। दसम सर्ग में स्वयंवर के पहले दमयंती के श्रृंगार का वर्णन है। एकादश एवं द्वादश सर्ग में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में उपस्थित राजाओं का वर्णन है। त्रयोदश सर्ग में नल का रूप धारण कर आए हुए चारों देवताओं और नल का श्लिष्ट वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में दमयंती वास्तविक नल का वर्ण करती है। पंचदश सर्ग में विवाह के पूर्व वर वधू के आहार्य प्रसाधन का वर्णन है। षोडश सर्ग में दोनों के पाणी ग्रहण और ज्योनार का विस्तार से वर्णन है। सप्तदश सर्ग में देवता लोग स्वर्ग को जाते समय रास्ते में कलयुग को देखते हैं। अष्टादश सर्ग में नल और दमयंती के प्रथम समागम का वर्णन। नवदश सर्ग में प्रातः काल नल को जगाने के लिए वैतालिकों के गान का वर्णन और विंशति, एकविंशति और द्वाविंशति अर्थात 22वें सर्ग में राजा रानी की दैनिक दिनचर्या का वर्णन है, जिनमें देव स्तुति, सूर्योदय और विलासमय चाटुक्तियों के सरस चित्र हैं। अब हम नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें शब्दार्थ पूछ लिए जाते हैं, जैसे निपीय का क्या अर्थ है, भुजानी का क्या अर्थ है, तो इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। निपीय का अर्थ है नितराम पीत्वा। भुजानि का अर्थ है राजा। राशि का अर्थ है समूह। चक्षुश्रवसः का अर्थ है नाग। रतीश मन्मथ, रतीश कहिए अथवा मन्मथ कहिए, इसका अर्थ है कामदेव। सर्वरीश्वर, इसका अर्थ है पूर्णिमा का चंद्र। मृगी दृश्य, इसका अर्थ है शत्रु स्त्री। नत भ्रुवाम का अर्थ है सुंदरियाँ। भैमी का अर्थ है दमयंती। पतत्रिणी का अर्थ है पक्षी। अवनिपाल का अर्थ है नल। परह सताह का अर्थ है सतात परे, शताधिका इत्यर्थः। भट्ट चातुरी का अर्थ है युद्ध चतुरता। सितांशुवर्ण का अर्थ है चंद्रवर्ण। यशः पटम का अर्थ है कीर्ति वस्त्र। वैधसीम का अर्थ है ब्रह्मा से संबंधित। पटियान का अर्थ है कार्य में कुशल। शारदः का अर्थ है शरद ऋतु का। त्रिदशिभी का अर्थ है देवियों के द्वारा। तिस्रो बाल्य कौमार यमुनाख्या दशा एषां ते
त्रिदशा, इसमें बहुब्रीहि समास है। भोग भोजिना अर्थात सुख का अनुभव करने वाली अवस्था। स्मरः का अर्थ है कामदेव और वैणिक का अर्थ है वीणा वादक। अब हम नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग की प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन कर लेते हैं। राजा नल के शासन में अधर्म भी धार्मिक हो गया, इसके संदर्भ में सूक्ति है। पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरे कृते कृते मुना केन तपः प्रवेदिरे। यह 7वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें 4 चरण तप, ज्ञान, यज्ञ और दान और अधर्म की स्थिति 1 चरण थी। यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अगली सूक्ति है यदस्य यात्रा सुबलोद्धतं रजः स्फुरत् प्रतापानलधूममज्जिम तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंकिभवदङ्कतां विधौ। अगली सूक्ति है निज प्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः। यह 10वें श्लोक की सूक्ति है। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वलै निज प्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुव प्रदक्षिणे कृत्य जयाय सृष्टया रराजनिराजनया सराजघः। अगला बिंदु है 6 प्रकारों की इतियों विपत्तियों का वर्णन है। यह सूक्ति है प्रतीप भूपाल मृगे दृशाम दृशः। यह 11वें श्लोक की सूक्ति है। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। निवारितास्तेन महीतलेऽखिलं निरीतिभावं गमितेति वृष्टयः न तत्यजोर्नूनमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः। अगली सूक्ति है शीतांशुवर्णैर्वयति स्म तद्रुढैः महाशिवेम्नः सह कृत्वरीबहुं दिङ्गङ्गनागाङ्भरणं रडाङ्गणे यशः पटं तद्भट्चातुरीतुरी। इसमें यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि महाशिवेम्नः का क्या अर्थ है, तो तलवार, और भट्ट चातुरी का क्या अर्थ है, तो सैनिक चतुरता। अगली सूक्ति है सखारती सस्य ऋतुर्यथा वनं वपुस्तथा लिंगदथास्य यौवनम। इसमें यह पूछ लिया जाता है कि रतीश का क्या अर्थ है, तो रतीश का अर्थ भगवान कामदेव है। अगला बिंदु है नल के सौंदर्य का वर्णन। उसके लिए उपमान भी निरर्थक है। उसके संदर्भ में श्लोक है अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा क्वतच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि अंघ्रि का क्या अर्थ है, तो चरण अर्थ है। और यह श्लोक का पहला और दूसरा चरण था। अगली सूक्ति में इसके तीसरे और चौथे चरण है इस श्लोक के। तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्श्विक सर्वरीश्वरः। इसमें भी पूछा जाता है कि सर्वरीश्वरः का क्या अर्थ है,
तो पूर्णिमा का चंद्र। अगली सूक्ति है स्वकेलिले सस्मित निर्जितेन्दुनो निजान सदृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वै जीवित वर्षुरुन्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। अगली सूक्ति है राजा नल कामदेव के सदृश सुंदर थे और तीनों लोकों की स्त्रियां उनको चाहती थी। इसके संदर्भ में है महीभृतस्य तस्य च मन्मथ स्त्रिया निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीक्षया द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भ्रुवाम् न तद्ध्रुवां मनमथ विभ्रमो भवत। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि मनमथ का क्या अर्थ है, तो मनमथ का अर्थ है कामदेव। अगला बिंदु है दमयंती के मन में राजा नल के प्रति स्नेह, उसके संदर्भ में सूक्ति है यथोद्यमानः खलु भोग भोजिना प्रसह्य वेरोच निजस्य पत्तनं विदर्भजाया मदनस्तथा मनो नलावरोद्धं वयसैव वेशितः। यहाँ पर भी यह पूछा जाता है कि मदन का क्या अर्थ है, तो कामदेव, और भोग भोजी का क्या अर्थ है, तो सर्प भक्षी गरुड़। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भोग भोज का क्या अर्थ है। अगला बिंदु है दमयंती को हेमंत ऋतु की रात्रियां बड़ी प्रतीत होने लगती है। इसके संदर्भ में सूक्ति है तपर्तु पूर्तावपि मेधसाम्भरा विभावरीभिर्विभरावभूरि भूविरे। इसमें यह पूछा जाता है प्रश्न कि तपर्तु पूर्ता का क्या अर्थ है, तो तपर्तु पूर्ता का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। अगला बिंदु है कि कामदेव ने तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए यश को भी नल से जीतने के लिए संदेह में डाल दिया। इसके संदर्भ में सूक्ति है निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरत्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। यह 45वें श्लोक की सूक्ति है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिखै सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरत्रिलोकी विजयार्जितान्यै। तो इसमें यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रिलोक विजयी किसको कहा गया है, तो त्रिलोक विजयी कामदेव के लिए कहा गया है। अगला बिंदु है दिलीप नल अपने से न्यून कांति वाले कामदेव को नहीं लांघ सके। इसके संदर्भ में सूक्ति है किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो। यह 47वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें यह पूछा जाता है कि पितामह का यहाँ क्या अर्थ है, तो पितामह का अर्थ यहाँ ब्रह्मा जी से है। अगला बिंदु है मानी पुरुष सुख का त्याग करते हैं परंतु मांगने का कार्य नहीं करते। इसके संदर्भ में सूक्ति है त्यजन्त्य सोंसर्म पुनः एक बार देखते हैं क्षम्यताम त्यजन्त्य सोंसर्म च मानिनी वरम त्यजन्ति न त्वेकमयाचित व्रतम। यह 50वें श्लोक की सूक्ति है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है स्मरोपतप्तोपि भृशं न स प्रभो
विदर्भराजं तनया मयाचत त्यजन्त संसर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्। अगला बिंदु है दिलीप के द्वारा अपनी पांडुता छिपाना। इसके संदर्भ में सूक्ति है। यह 51वें श्लोक की सूक्ति है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है। मृषा विषादाभिनयादयं कचे जुगोपनिः स्वशततिं वियोगजाम् विलेपनस्याधिकचन्द्रभागता विभावनाच्चापललापपाण्डुताम्। अगला बिंदु है अश्ववर्णन। राजा नल का अश्व सूर्य के अश्वों से अधिक श्रेयस्कर था। इसके संदर्भ में सूक्ति है। रदावदातांसो मिषादनीदृशां हसन्तमन्तरबलमर्वतां रवे। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है। यह 61वें श्लोक की सूक्ति है। महारथस्याध्वनिचक्रवर्तिनः परानपेक्षोद्वहनाद्य सहसितम् रदावदातांसो मिषादनीदृशां हसन्तमन्तरबलमर्वतां रवे। देखिए, पूरा श्लोक बताने का उद्देश्य यह है ताकि एक बार पुनरावृत्ति हो जाए श्लोक की, तो श्लोक भी हमें याद रहे। क्योंकि अगर किसी भी श्लोक की पंक्ति पूछ देगा तो हमें यह उसमें अवश्य बताना होगा कि यह किस श्लोक की पंक्ति है। और 2 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस परीक्षा के लिए। तो ऐसा ना हो कि हमारा एक भी नंबर गलत हो जाए, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि इसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। अगला बिंदु है जिस प्रकार सूर्य के साथ किरणें चलती हैं उसी प्रकार नल के साथ उसके घुड़सवार भी चलते हैं। इसके संदर्भ में सूक्ति है। निजामयूखा इव तीक्ष्णदिग्धितं स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कजम् तमस्ववाराजवनास्वयायिनं प्रकाशरूपमनुजे समन्वयुः। अगला बिंदु है नल के घोड़ों का आकाश को लांघने का विचार। इसके संदर्भ में सूक्ति है। हरेर्यदक्रामि पदैककेनखं पदैश्चतुर्भिः क्रमणेऽपि तस्य नः त्रया हरिणामिति नमृताननैर्यवर्तितैर्धनभः कृतक्रमैः। यह 17वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें हरे का अर्थ पूछता है। हरे का अर्थ है विष्णु और हरिणाम का अर्थ पूछता है तो हरिणाम का अर्थ है अश्व। अगला बिंदु है राजा नल ने विलास वन में प्रवेश किया था। उसके संदर्भ में सूक्ति है। विवेश गत्वा सविलास काननम ततः क्षणाक्षोणिपति धृतेच्छया प्रवालरागच्छुरितं सुसुप्सया हरेर्धनच्छायमिवार्णसां निधिम्। अगला बिंदु है पथिकों को कोयलों के द्वारा श्राप दिया जाता। उसके संदर्भ में सूक्ति है। दिने दिने त्वं तनुरेधिरेधिकं पुनः पुनर्मोक्ष च तापमृच्छ च इतीव पान्थं सपतः पिकान् द्विजान् सखेदमैच्छिष्टसलोहिते क्षणान्
यह 90वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें पूछता है कि पांथम का क्या अर्थ है, तो पांथम का अर्थ है पथिक। अगली सूक्ति है अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम्। अगला बिंदु है हंस के स्वर्ण पंखों के प्रति लोभी दिलीप नल को धिक्कार वर्णित है। इसके संदर्भ में सूक्ति है धिगस्तु तृषणातरलं भवन् मनः समीक्ष्य पक्षान् मम हेम जन्मनः तवार्णवस्येव तुषारसीकरैर्भवेदमीभिः कमलोदयः क्रियान्। यहाँ पर यह प्रश्न पूछता है कि तुषार सीकर का क्या अर्थ है, तो तुषार सीकर का अर्थ है हिम की बूंद। अगला बिंदु है राजा द्वारा हंस की प्रशंसा के संदर्भ में सूक्ति है न जात रूपच्छद जात रूपता द्विजस्य दृष्टेमिति स्तुवन्मुहुः अवादितेनाथ समान शौकसा जनाधिनाथः करपंजर स्पृशा। यह 129वें श्लोक की सूक्ति है। अगला बिंदु है विश्वसनीय की अहिंसा करना निंदनीय कार्य होता है। इसके संदर्भ में सूक्ति है विगर्हितं धर्मधनैर्निर्वहणं विशिष्य विश्वासजुषां द्विषामपि। यह 131वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्याधरणी हृणीयते। यह 133वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है हंस के द्वारा भाग्य को उलाहना देना। इसके संदर्भ में है मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दय नभो विधे त्वां करुणारूढधिन। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि वरटा शब्द का क्या अर्थ है, तो वरटा का अर्थ है पत्नी। अगली सूक्ति है हंस द्वारा माता को वचन देने के संदर्भ में मुहूर्त मात्रं भव निंदयादया सखा सखायः स्रवदस्रवो मम निवृत्तिमेष्यन्ति परं दुरुत्तरस्त्वयैव मातः सुतशोकसागरः। यह 136वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है पत्नी को लक्षित करके हंस द्वारा उक्ति के संदर्भ में मदर्थ संदेश मृडालमन्धरः प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते विलोकयन्त्यारुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये स कीदृग्भविता तव क्षणः। यह 137वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है भगवान ब्रह्मा को लक्षित करके हंस द्वारा कही गई उक्ति है कथं विधातर्मयि पाणिपङ्कजात्व। पुनः एक बार देखते हैं, क्षम्यताम्। कथं विधातर्मयि पाणिपङ्कज तव प्रिया शैत्यमृदो त्वशिल्पिनः
वियोच्यसे वल्लभयेति निर्गता लिपिर्ललाटन्तपनिष्ठुराक्षरा। यह 138वें श्लोक की सूक्ति है। अगला बिंदु है हंस पत्नी को लक्षित करके हंस द्वारा कही गई उक्ति है। ममैव शोकेन विदीर्ण वक्षसा त्वयापि चित्रांगी विपद्यते यदि तदास्मि दैवेन हतोऽपि हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः पराशवः। और इस ग्रंथ की अंतिम सूक्ति है कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य सहश्रुतस्य सेकाद्बुधे नृपाशृणुः। यह 142वें श्लोक की सूक्ति है। इसी के साथ हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित जितने भी महाकाव्य थे उन 5 महाकाव्यों का हमने सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया है। अब हम अगली कक्षा में नाट्य विधा के ग्रंथों का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।